ये फुल हाइगेंस का पेपर है। ये को करिकुलर, ये बीए बीएससी बीकॉम तीनों के लिए है। ये मैक्सिमम 1.5 घंटे या 2 घंटे का होता है, जो 75 अंकों का, किसी यूनिवर्सिटी में 100 अंकों का होता है। ये ज्यादातर मैक्सिमम 75 ही मान के चलिए। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अब तो कुछ और क्वेश्चन की ओर। ये देखिए निर्देश दिया था, आप पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में जल की उपयोगिता होती है। इसका आंसर दीजिएगा। ये महाबूब वासनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देख कर जाइएगा। एक ही मॉडल पेपर में सारा है, तो आपका राइट आंसर इसका ये है, या बी है, या सी है, या डी है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी देखिए, राइट आंसर डी हो जाएगा। शरीर के तापमान को भी नियंत्रण करता है, पोषक तत्व भी देता है और शरीर को द्रव्य की मात्रा देता है। नेक्स्ट देखते हैं, सब्जियों को कब धोना चाहिए। तो सब्जियों को छीलने से पहले धोना चाहिए। कब धोना चाहिए? छीलने से पहले। काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, उबालने के बाद भी नहीं धोना चाहिए। इनमें से कोई नहीं, तो इसे ही नहीं रहेगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं है? कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं है? प्रोटीन नहीं है, वसा नहीं है, विटामिन नहीं है, या भोजन नहीं। पौष्टिक तत्व कौन सा नहीं है? ये देखिए इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, इसको इसको इम्पोर्टेंट ही मान के चलिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, क्योंकि ये आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। तो प्रोटीन आपका पौष्टिक तत्व है ही है, और जो वसा फैट है ये भी आपका है, विटामिन भी है ही है। फूड भोजन नहीं है। भोजन देखिए एक स्रोत है, इसके माध्यम से हमें प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन मिलता है। भोजन एक स्रोत है, न कि भोजन पौष्टिक तत्व है। तो इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रोटीन, वसा, विटामिन ये तो एक पौष्टिक तत्व है, जो कि इसके माध्यम से मिलते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वाजपन विटामिन है? तो विटामिन ई है, वाजपन विटामिन, और विटामिन ए है, या विटामिन सी है, या विटामिन के है। तो आपका राइट आंसर विटामिन ये है, और बाकी सब के बारे में आप बताइए कौन सा किससे क्या होता है। तो सभी रेशेदार खट्टे फलों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो विटामिन सी जीवाणु पाया जाता है। सभी रेशेदार खट्टे फलों में विटामिन सी जीवाणु पाया जाता है। और देखिए विटामिन के बारे में आप एक बार नॉलेज जरूर ले लीजिए, क्योंकि इससे पेपर में बहुत सारी क्वेश्चन बनेंगे और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए आप ये इन सब वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर विटामिन सी है, पांचवे का सी। नेक्स्ट, छठवां, शरीर में द्रवों की मात्रा को नियंत्रित रखता है। शरीर में द्रवों की मात्रा को नियंत्रित रखता है, वो क्या है? तो वो जल है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वाटर। का राइट आंसर वाटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य को मिलने वाले भोजन से उसका सही पोषक तत्व है वह क्या कहलाता है? अपोषण, उत्तम पोषण, कुपोषण, या एक तथा भी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुड नेशन, या उत्तम पोषण। बी आपका राइट आंसर है। जीवन रक्षक घोल फायदेमंद रहता है। तो आप एड्स के लिए, पोलियो के लिए, थायराइड्स के लिए। तो आपका राइट आंसर अतिसार के लिए, अतिसार के लिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नौवां देखते हैं, बीसीजी का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगवाया जाता है? तो बीसीजी का टीका आप इसका कमेंट में बताइए किस रोग के लिए लगवाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट लेकर चलिए। तो ये 6 रोग के लिए लगवाया जाता है। बीसीजी का टीका 6 रोग के लिए लगवाया जाता है। ये जो इसका शॉर्ट फॉर्म है टीबी है, तो टीबी के नाम से भी जाना जाता है। ये 6 रोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां देखते हैं, कौन सा खाद्य पदार्थ शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है? कौन सा खाद्य पदार्थ पदार्थ
शिशुओं के लिए मुख्य भोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध, सी राइट आंसर हो जाएगा। संतुलित आहार के घटक हैं, संतुलित आहार के घटक कौन से हैं? प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज तत्व है, या ये सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आपका राइट आंसर डी हो गया। अब आप डी तो बढ़ावा देखते हैं। आहार आयन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। आयु का लिंग, व्यवसाय, परिपक्व आय, उपयोग सभी। ये भी आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकता है, तो इसलिए इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और जो जो इम्पोर्टेंट बताते हैं वो एक बार जरूर देख देख लीजिएगा ध्यान से। तो इसका राइट आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आहार एवं पोषण विज्ञान का उद्देश्य है स्वास्थ्य को बनाए रखना, पोषक तत्व को को जानना, उपयुक्त भोजन प्रदान करना, या उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर 14 देखते हैं। जिस जिस आहार में शरीर को प्रतिदिन की आवश्यकता पूरा करना क्षमता होता है उसे कहते हैं कोमल आहार, या ठोस आहार, या सुगंधित आहार, या संतुलित आहार। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपका वीडियो जाएगा हो जाएगा संतुलित आहार। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अंदर देखते हैं। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है, या ऊर्जा की कमी से होता है? क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये रोग प्रोटीन की, या ऊर्जा के, या कैलोरी, ये सभी। जितने भी माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी जो है, ये चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड सारी वीडियो आपके पास जाती रहेंगी। कुछ भी होगा अपडेट तो आपको पता चलता रहेगा, और कैसे क्या करना है पता चलता रहेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 देखते हैं। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? अमोनिया एसिड होता है। प्रोटीन की आधार पूर्ति इकाई क्या है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 देखते हैं। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, ये है तो मधुमेह की कमी से। मधुमेह की कमी से। पोषक तत्व को कार्य कार्य है। पोषक तत्व का क्या कार्य है? ऊर्जा प्रदान करने का, वृद्धि व स्मृति हेतु, शरीर की रक्षा करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए, कमेंट में जरूर लिखिएगा। जिसका आंसर आपको पता हो कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसका राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। इससे आपको भी पता लगेगा ना कितने हम पानी में हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? आप बताइए, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है सर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करना। नेक्स्ट देखते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। बाकी सभी विटामिन के बारे में आप बताइए, कमी से क्या होता है, और डी कमी से क्या होता है, और विटामिन बी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी। सारे विटामिन के बारे में आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको बनेंगे। साड़ी प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। परी तो सोयाबीन है, अंडा है, सब्जी या मसाले हैं? अब बताइए कि कौन से हैं? तो एग है। इसका राइट आंसर एग है। अब 22वां देखते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो राइट आंसर उसका बताइएगा। 22वां का आप लिखिए। हमारे शरीर के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए आवश्यक है। हमारे शरीर के लिए कौन सा विटामिन ए आवश्यक है? घिंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये एक तत्व विटामिन आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी डीएनए पूरा है? आर है ना? तो इसका प्रस्तावित ए राइट आंसर हो जाएगा। 26वां देखते हैं। मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान ओ आर एस का है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओ आर एस का राइट आंसर अतिसार हो जाएगा। तो इसको एक बार आप जरूर ध्यान से देख कर जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। विटामिन ए की प्राप्ति के साधन है।
विटामिन ए के प्राप्ति के साधन क्या है? पपीता है, गाजर है, तो राइट आंसर गाजर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट लेके चलिएगा, ये भी कई पेपरों में देखने को मिला है सॉल्व करते समय, तो इसको भी राइट आंसर मान के चलिएगा। विटामिन इसका सारा आंसर डी हो जाएगा, सारे आंसर डी हो जाएंगे। दूध में पाया जाता है, इनमें भी सारे आंसर हो जाएगा, 28 का डी राइट आंसर हो जाएगा। बीसीजी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तपेदिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक। समेकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम है, समेकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम है पोषाहार एवं शाकाहार, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, रोग निरोध, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा, कमेंट में लिखिए, अगर पता हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, जो आंसर पता हो कमेंट में जरूर लिखा करिए। तो इसका राइट आंसर तो सही हो जाएगा। देखिए लाइट कट गया है, जिसके कुछ वीडियो में दिक्कत हुई है, तो उसके लिए खेद है। इसका नेक्स्ट चलते हैं, संक्रामक रोग के द्वारा फैलता है, संक्रामक रोग के द्वारा क्या फैलता है? वायु फैलता है, जल से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, या उपरोक्त सभी। संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलता है, आप बताइए किसके द्वारा फैलता है? ये आसान क्वेश्चन है, ये भी एक बार देखते चलिएगा। इसका राइट आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा, कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिएगा क्या हो जाएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आलापूर्वक। मनुष्य में क्षय रोग किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है? 32वां, मनुष्य के क्षय रोग किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट इस व्यक्ति देखते हैं, 30 देखते हैं। अल्पभार का कारण है पर्याप्त भोजन, अधिकतम क्रियाशील, तनाव या उपस्थित, तो सही राइट आंसर हो जाएगा। शरीर निर्माण, विकास एवं वृद्धि में प्रमुख योगदान होता है वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, विटामिन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 35। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए, राइट आंसर बताइए। तो वसा, वसा में इस बताए थे ना, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ए, के होते हैं, और जल में घुलनशील होता है जो होता है आप बी होता है, और सी होता है। आप जल को याद रखिएगा, बाकी आपको याद हो जाएगा। ए, डी, ए, के वसा में घुलनशील है, जल बी और सी होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और ए, डी, ए, के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो आप जल का याद रखिएगा, वसा का आपको अपने से ही याद हो जाएगा। और इसी बात पर आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। कौन सा? तो विटामिन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विटामिन बी, मतलब आंसर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन के कार्य हैं, प्रोटीन का कार्य शरीर की वृद्धि विकास करना, या बी, या शरीर में भिन्न क्रिया, तो एक राइट आंसर डी हो जाएगा। कुपोषण के कारण नहीं है, कुपोषण का क्या कारण नहीं है? अज्ञानता, शारीरिक या शिक्षा अभाव, या भोजन पोषण युक्त भोजन। कुपोषण का कारण नहीं है तो पोषण भोजन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर कारण नहीं है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञानता। तो नेक्स्ट देखते हैं, डिप्थीरिया की बीमारियां शरीर को किस अंग से संबंधित हैं? तो गले की समस्या से संबंधित है, डिप्थीरिया जो है वो गले की समस्या से संबंधित है। ट्रैकिया की समस्या, नस की समस्या, या उपयोग की, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं, ये कुछ देखिए मिस प्रिंटिंग टाइप का हो गया। मिस प्रिंटिंग क्या, ये जो फोटो लिए खींचा गया है उसी समय कुछ नहीं आया है, तो इसका आप ICR से समझ लीजिए, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 40वां देखते हैं, मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए। मोटे व्यक्ति को आहार में क्या नहीं लेना चाहिए? वसा नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, तो वसा नहीं लेना चाहिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। खाली देखते हैं, सूर्य के रोशनी से बड़ा विटामिन है, तो विटामिन डी, सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, विटामिन डी आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है, तो साल्ट, नमक, सोडियम प्राप्ति का साल्ट अच्छा स्रोत है। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व निम्न में से क्या है? कैलोरी है, खनिज व विटामिन है, जल है, वसा है, क्या है? तो खनिज व विटामिन है। शरीर के रक्त को शुद्ध करती है, शरीर के रक्त को ऑक्सीजन शुद्ध कर देती है, ये आपको पता ही होगा।
बता देते हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य समूह कौन सा है? 0 से 6 है, 6 वर्ष के बच्चे। तो आपका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। 46वां देखते हैं, इंसुलिन हार्मोन्स की बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। तपेदी, ज्वर, मधुर, इनमें से कोई नहीं। इंसुलिन किसमें प्रयोग होते हैं? तो मधुमेह वाले में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 47 देखते हैं, एड्स रोग के लक्षण हैं तीव्र ज्वर, अतिसार, वजन। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 48 देखते हैं, प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट या ऑस्टियोमलेशिया, एनीमिया या घेंघा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बताइएगा जरूर। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आप कमेंट में जरूर रखिएगा। दूध में कौन सा पोषक तत्व तो नहीं पाया जाता? 50 बताइए, दूध में कौन सा पोषक तत्व तो नहीं पाया जाता? तो जो है विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता। आपका संपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार इंपॉर्टेंट में ही लेकर चलिएगा। ये विटामिन ए, सी आपका नहीं पाया जाता। विटामिन सी जो है आपके में नहीं पाया जाता। 50 देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण समाप्त मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। एक 5 अक्टूबर, एक 3 दिसंबर, एक 7 सितंबर। तो आपका राइट आंसर सी हो जाए, एक 7 सितंबर। आपका राइट आंसर सी हो जाए। कोलेस्ट्रम पाया जाता है फलों में, अनाजों में, सब्जियों में या दूध में। कोलेस्ट्रम किसमें पाया जाता है? बताइए, कोलेस्ट्रम किसमें पाया जाता है? ये देखिए, जितने भी जनवरी में यूनिवर्सिटियों का पेपर होगा उसके लिए सभी के लिए आवश्यक है। बीए बीएससी तीनों के लिए रामबाण साबित होगा, इसलिए जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इसको। अपने आपका कल्याण हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, दूध में। इसका बौनवा देखो, गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से शिशु को कौन सा रोग हो जाता है? शिशु को कौन सा रोग हो जाता है? आप बताइए, शिशु को कौन सा रोग होता है? क्रिटिनिज्म या साइटोफेगाइटिस या रिकेट्स या मिक्सिडीनिया, कौन सा रोग हो जाता है? लाइट चली गई है जिसकी वजह से अब देखिए नहीं दिया रहा है। ये आपको बना रहे हैं हम 3 बजे। ये आपका पेपर जो हम 3 बजे कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपके माँ विंध्यवासिनी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी जो भी होने वाला रहेगा। तो इसका आपका राइट आंसर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 देखते हैं, क्वासियोरक बीमारी की कमी से होता है। तो ये हो जाएगा प्रोटीन की कमी से होता है। हाँ, प्रोटीन की कमी से होता है। 54 देखते हैं, आहार आयोजन से क्या लाभ है? आयोजन से क्या लाभ है? उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। एक ग्राम वसा कितनी ऊर्जा प्रदान करती है? 9 कैलोरी बराबर 1 ग्राम। 1 ग्राम फूड, 1 किलो 4, 9 किलो। राइट आंसर होगा आपका डी, 9 किलो कैलोरी। 56 देखते हैं, विटामिन बी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ये देखिए, रतौंधी रोग किस कमी से होता है? रिकेट्स की कमी से होता है। पीलिया की, कमेंट में जरूर बताइएगा। 57 एनीमिया, रक्तहीनता भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए किस कमी से होता है? प्रोटीन, लोहा या फालिसिन अम्ल या उपयुक्त सभी। तो एनीमिया आपका है जो होता है प्रोटीन, लोहा, फोलिक अम्ल या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी छाट लीजिए। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। 58 देते हैं, 6 माह तक छोटे बच्चों को माँ का दूध पीना चाहिए। 6 माह तक छोटे बच्चों को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, दूसरा दूध नहीं पिलाना, जैसे बच्चों में कमियां आ जाती हैं। विटामिन सी कमी प्राप्त होता है। ये उपयोग सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है?
विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बाकी या क्रिएटिव होता है। और बाकी सब बताइएगा विटामिन ए की कमी से क्या होता है। वसा के क्या कार्य हैं, वसा के क्या कार्य हैं? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। पाचन हेतु आवश्यक में अधिक समय तक उपस्थित रहना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना है, वसा के उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो जो सार था इसका आंसर जरूर बताइएगा क्या होगा। भारत में सभी आयु वर्गों की पोषण आवश्यकता निर्धारित की गई है, ICMR राइट आंसर हो जाएगा। आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस स्तर पर खोलें? तो न्याय पंचायती स्तर पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्याय पंचायती स्तर पर, कस्बे के स्तर पर, न्याय पंचायती स्तर पर राइट हो। पानी में दूषित जल फैलने वाली बीमारी कौन सी है? दूषित जल फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो आपका हैजा है। जो पानी से दूषित पानी से हैजा फैलता है, इसका ध्यान आप जरूर रखिएगा, जिससे आप गंदा पानी पीने से पहले इसको स्वच्छ कर लीजिएगा। प्रौढ़ व्यक्ति में मोटापे के क्या है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। साझा में उच्च रक्तचाप के क्या कारण है? उच्च रक्तचाप के कारण बताइए। शारीरिक एवं मानसिक तनाव, धूम्रपान एवं मदिरा का सेवन, आहार में संतृप्त राइट आंसर डी हो जाएगा राइट आंसर। अतिसार रोग का प्रमुख कारण क्या है? संक्रमण है, विषैला पदार्थ है, अनुचित आहार है, उपयोग सभी। अतिसार रोग का प्रमुख कारण क्या है, आप बताइए इसका कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अलापेगो। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितने होना चाहिए, तापमान कितना होगा, इसको कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कमेंट में आप बताइए। 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? 37। ये आपको जरूर याद रहना चाहिए। रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? कुंडा, अनुचित आहार, उचित विश्राम का अभाव। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 देखते हैं। बीमारी के उपचार हेतु रोगी को जो आहार दिया जाता है उसे आहार कहते हैं। उपचारात्मक आहार, संतुलित आहार या उत्तम आहार, या पर्याप्त उपचारात्मक आहार कहा जाता है। इसको क्या कहता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 70 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। 70 का ए आप देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हुए चलिएगा। नियासिन की आहार में कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसके रोग से पेलाग्रा रोग हो जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 72 देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन बी, ए, सी। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? वसा में घुलनशील विटामिन नहीं, विटामिन नहीं, विटामिन में घुलनशील विटामिन है। तो बी, सी, ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है। लैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये 17 अप्रैल 1948, 17 अप्रैल 1948 को मनाया जाता है। 75 देखते हैं। इसका पूरा नाम है, इसका